ये चीड़ का पेड़ है, जैसे मित्रों सभी लोग जानते हैं। और ये चीड़ के पेड़ का जो है, ये जो चीड़ की पत्तियां हैं ये वो हैं। ये देखिए बिल्कुल सुनहरे कलर की हो चुकी हैं, क्योंकि ये आधी सूख चुकी हैं और आधी अभी कच्ची हैं। तो ये देखिए किस तरीके से ये जब ज़मीन पे बिछते हैं तो बिल्कुल बिछाने के काम, बिछावन के काम आता है। इनको गाय भैंसों के लिए, मवेशियों के लिए उनके नीचे बिछाने के काम आता है। और इसी से जब ये सड़ता है तो इससे खाद बन जाती है। और इसमें बहुत अच्छी गर्मी होती है। अगर इसे आप बोरी या किसी जिस तरीके से रुई डालते हैं गद्दे के अंदर, अगर आप वो डाल लो तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ठंड से बचाने के काम आती है। तो ये पिरूल कहते हैं इसे, पहाड़ के लैंग्वेज में इसे पहाड़ में पिरूल कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है पिरूल। देखो दोस्तों, ये है पिरूल। तो ये पेड़ भी एक आम गुठलियों के दाम वाले से कम नहीं है। देखो अब एक जगह की आशंका हमें कि हमारा पुराना खाता है यहाँ पे। खाता कहते हैं मतलब जो पर्सनल प्लॉट होता है। हमारा एक बहुत बड़ा प्लॉट है यहाँ पे। वो प्लॉट भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी कितना पिरूग यहाँ पे है। देखो ये चीड़ के पत्ते और प्लस ये चीड़ की जो फल हैं वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसमें तो बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, इसमें संभल के जाना होता है। और यहाँ पे कई जगह पे लीसे के भलवे भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चीड़ के पेड़ से एक ऐसी चीज़ निकलती है जो हमारे डेली यूजेस में, उससे निर्मित चीज़ें हमारे जो है डेली यूजेस में लाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं मित्रों कि चीड़ हमारे किस किस काम में यूज आता है, सबसे पहले तो यह ईंधन के रूप में इसकी लकड़ी काम आती है। और बरसात के दिनों में जब गीली हो जाती है लकड़ी तो इसकी जो छिलके होते हैं वो आग जलाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं। और दूसरी बात मैं करूँ तो इसे भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे चीड़ के जो शंख होते हैं, जो ठीटे कहते हैं, उनमें से जो बीज निकलते हैं वो खाए जाते हैं। और ये जो बीज होते हैं ये अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और ये बसा विटामिन रहित होते हैं और खनिजों से भरपूर रहते हैं। और इनकी टहनियों में भी, इनकी टहनियाँ जो होती हैं बहुत सॉफ्ट की, वो भी खाने योग्य होती है। उन्हें भी छिलके खा के उनका रस आप चबा सकते हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से भरपूर रहते हैं। और अगर हम बात करें तो सर्दियों में इसकी सुई चाय भी पी जा सकती है। और दूसरा चीड़ का जो राल होता है, उससे राल रसपाइन जो होता है वो भी काफ़ी हद तक काम में आता है, जिसे हम लीसा कहते हैं। वो तारपीन जो बनता है ऑयल, उससे वो बनता है। तो इस तरीके से मित्रों ये हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में काफ़ी लाभप्रद है और काफ़ी उपयोगी है चीड़।